यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के साथ ही ब्लैक सी का नाम आप कई बार सुन चुके हैं। ब्लैक सी यूक्रेन के लिए यूरोप से जुड़ने का एक अहम रूट भी है। रूस के कई युद्धपोत यहां युद्ध के पहले दिन से मौजूद हैं। अक्सर ब्लैक सी से ही रूस यूक्रेन के तटीय इलाकों पर मिसाइलों से अटैक करता है। मंगलवार को भी यूक्रेन में करीब 100 मिसाइलों के हमले के लिए ब्लैक सी में मौजूद मिसाइल कैरियर्स का इस्तेमाल किया गया। यही वजह है कि वर्ल्ड वॉर के बढ़ते खतरे के बीच स्वीडन, फ्रांस, ब्रिटेन ने भी समंदर में युद्ध की तैयारी पर जोर दिया है। रूस ने बेलारूस के साथ नया समझौता किया है। क्या तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए नहीं बल्कि पानी में लड़ा जाएगा? क्या समंदर ही महायुद्ध का अखाड़ा बनेगा और ब्लू बैटल ग्राउंड में जीतने वाला ही विजेता कहलाएगा? वर्ल्ड वॉर की आशंकाओं के बीच दुनिया के कई देश अपनी समुद्री ताकत को बढ़ाने में जुटे हैं। दुनिया के जिन मोर्चों पर विश्व युद्ध के शुरुआत की आशंका है, वहां भी बेशुमार पानी की मौजूदगी है। यूक्रेन के करीब ब्लैक सी है। ताइवान के करीब साउथ चाइना सी है। नॉर्थ कोरिया के करीब जापान सी है। यूक्रेन के करीब ब्लैक सी में युद्ध के पहले दिन से रूस के युद्धपोतों का पहरा है। इसी रूट को ब्लॉक करके रूस ने यूरोप में अनाज की सप्लाई रोक दी थी। ब्लैक सी से मिसाइल अटैक करके ही रूस की नेवी ने यूक्रेन के ओडेसा को तबाह कर दिया था। पंद्रह अगस्त को यूक्रेन पर 100 मिसाइलों का प्रहार भी ब्लैक सी में मौजूद रशियन मिसाइल कैरियर्स ने किया। अब ब्लैक सी में किसी भी युद्ध से निपटने के लिए एक बार फिर पुतिन ने लुकाशेंको का साथ लिया है। रूस और बेलारूस में नई डील हुई है। रूस बेलारूस ने डिफेंस मरीन पैक्ट किया है। दोनों देश नेविगेशन में एक दूसरे की मदद करेंगे। रशियन नेवी बेलारूस की जल सीमा में जा सकेगी। बेलारूस रशियन नेवी की हर मुमकिन मदद करेगा। समंदर में दुश्मनों को मात देने की तैयारी नेटो देशों में भी हो रही है। ये स्वीडन की A-26 सबमरीन है। स्वीडन अपनी इस पनडुब्बी को समुद्र की गहराई में होने वाले युद्ध के लिए और घातक बना रहा है। नेटो देशों में समुद्र की गहराई में खुद को मजबूत बनाने की बेचैनी 26 सितंबर के बाद बढ़ी है। क्योंकि इसी दिन नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में लीकेज हुई। 20 वर्षों में नेटो देशों ने समुद्र में इतना बड़ा खतरा महसूस नहीं किया था। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन की घटना नेटो के लिए एक बड़ी चेतावनी है, क्योंकि अंतरिक्ष की तरह अब तमाम देशों के लिए समुद्र का तल भी अहम है। समुद्र के नीचे गैस और ऑयल पाइपलाइन्स हैं। समुद्र के नीचे फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट केबल है। समुद्र के नीचे बिजली सप्लाई के तार भी मौजूद हैं। अंतरिक्ष में किसी सैटेलाइट को डैमेज करके जिस तरह से किसी देश को भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ठीक उसी तरह अब समुद्र के भीतर किसी वायर या पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाकर किया जा सकता है।
अब समुद्र की गहराई में युद्ध सिर्फ पनडुब्बी से किसी युद्धपोत को नष्ट करने या पनडुब्बी से मिसाइल फायर करने तक सीमित नहीं है। अब समुद्र के नीचे भी गहन निगरानी की जरूरत है ताकि दुश्मन किसी पाइपलाइन या केबल को नुकसान ना पहुंचा सके। स्वीडन की A-26 सबमरीन इसके लिए परफेक्ट मानी जा रही है। सबमरीन में रिमोट से चलने वाले कई ड्रोन हैं। ड्रोन खराब मौसम में भी काम करते रहते हैं। टॉर्पीडो से सबमरीन ड्रोन छोड़ सकती है। ड्रोन केबल से सबमरीन को जानकारी देते हैं। A-26 सबमरीन समुद्र की गहराई में किसी एक जगह पर रुककर नेवल बेस की तरह काम कर सकती है। ये एक जगह पर रहकर ड्रोन के जरिए पाइपलाइंस और केबल की पहरेदारी कर सकती है। समुद्र में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ब्रिटेन भी फ्रांस के साथ बहुत बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रहा है। शीत युद्ध के बाद ये सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। युद्धाभ्यास में 20,000 सैनिक हिस्सा लेंगे। अमेरिका, बेल्जियम, इटली के सैनिक भी इसमें शामिल होंगे। फ्रांस और ब्रिटेन का समुद्र में युद्धाभ्यास 2 चरणों में होगा और करीब 1.5 महीने तक दोनों सेनाएं वॉर प्रैक्टिस करेंगी। फ्रांस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने माना कि युद्धाभ्यास का आयोजन रूस से बढ़ते खतरे की वजह से किया जा रहा है। इस बीच फ्रांस का युद्धपोत CSG भी खास मिशन के लिए रवाना किया गया है। ये युद्धपोत रेड सी और हिंद महासागर तक का चक्कर लगाएगा। नेटो की ये तैयारियां भविष्य के लिए हैं, लेकिन इस वक्त चुनौती यूक्रेन को बचाने की है। ब्लैक सी और कैस्पियन सी से यूक्रेन पर मिसाइल हमले के बाद नेटो ने लेयर्ड एयर डिफेंस लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। यूक्रेन ने मंगलवार को दावा किया कि जर्मनी और अमेरिका के एयर डिफेंस की ताकत की वजह से रूस के 70 मिसाइल हवा में ही नष्ट हो गए। अब तैयारी ऐसी है कि यूक्रेन के हर इलाके को एयर डिफेंस के बबल के भीतर लाया जाए। यूक्रेन को कुछ दिन पहले नैसम्स और हॉक एयर डिफेंस मिले हैं। अब नेटो देश एयर डिफेंस की सप्लाई को और बढ़ाने वाले हैं ताकि यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।